कल जिस तरह मैंने रोहित शर्मा की आंखों में आंसू देखे तो वो मेरे लिए एक तकलीफदेह लम्हा था। और स्पेशली जब विराट कोहली, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इस वजह से कि वो ना एक बेहतरीन बैट्समैन है बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान है। इंडियन प्लेयर्स के उतरे हुए चेहरे, ये एक बहुत गमनाक बात थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐन मौके पर आकर उनको इस हार का सामना करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, क्रिकेट का खेल बहुत बेवफा है। आपने जान मारी, आपने दिन रात एक किया, मेहनत की पिछले 4 साल से। कम ऑन इंडिया, कम ऑन। कोई बात नहीं, होता है। एंड ऑफ द डे क्रिकेट का खेल है ही ऐसा। मैंने पहले भी कहा था कि क्रिकेट का खेल बहुत बेवफा है, इंतहाई बेवफा है। आपकी क्लास होती है, आपका दिन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अगर ये आपके साथ वफा ना करे तो आप उस दिन हार जाते हैं। आप चैंपियन थे, चैंपियन हैं, और इस सारी जो ताकत है आपके पास इस वक्त, आपके पास बेहतरीन प्लेइंग 11 है, आपके पास स्क्वाड बहुत बड़ा है, आपके पास रिजर्वेशन बहुत अच्छी है, और इसी वजह से ये जो सारा ज़ख़ीरा है आपके पास, इसके बलबूते पर आप आने वाले चंद सालों तक क्रिकेट के ऊपर राज कर सकते हैं। वर्ल्ड कप में खेलने वाले सारे कंट्री से आपने लगातार सब एक को लीग मैचेस में हराया था। उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान सारे आते हैं, तो उनको सबको तो आप ऑलरेडी हरा ही चुके थे, ठीक है। अब बात आती है फाइनल की। तो मैं एक जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था, वो कहते थे कि इंडिया प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। भाई प्रेशर यही नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम था पाकिस्तान के साथ, जब उनका मैच था 14 अक्टूबर को, तो उस वक्त भी तकरीबन इतने ही लोग थे। और लेकिन उस दिन तो वो बिल्कुल आसानी के साथ मैच में उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया, बढ़िया प्रदर्शन किया, और वो मैच को जीत गए। लेकिन है ना कि इंडिया प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, तो ये चीज़ सही नहीं है। भले ही आप ये कह लें कि शुभमन गिल को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, जिसकी वो पूरी तरह लाइन में नहीं आए थे, और वो एक गलत शॉट खेल गए और वहीं से पहली विकेट गिरी। तो उसके बाद फिर रोहित शर्मा का जो अपना खेलने का अंदाज है, वो बड़ी हिट मारते हैं और पहले 10 ओवरों में वो 4-5 छक्के लगा जाते हैं, अमूमन जैसा कि देखने में आता रहा है वर्ल्ड कप के पूरे इस टूर्नामेंट में। कल भी उन्होंने मैक्सवेल के 1 ओवर में 10 रन बटोर लिए थे, लेकिन वो ऐसा ना करते तो वो क्या करते? वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, यही क्रिकेट का खेल है, यही इसकी बेवफाई है कि ये बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा कर जाता है, ठीक है। विराट कोहली थोड़ा सा स्लो खेले, अमूमन वो इस तरीके से इतने स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते हैं। केएल राहुल को भी आप जो है उसमें रख लें, उनको भी थोड़ा सा कोस लें कि वो उतना तेज़ नहीं खेले हैं, लेकिन कि वो टेम्पो जो अमूमन वो लेकर चलते हैं, तो वो उसको कल लेकर नहीं चल सके। जडेजा ने 23 बॉल्स का सामना किया और उसमें उन्होंने जो थोड़े कम रन्स बनाए, उस हिसाब से थोड़ा वो ऑफ कलर नज़र आए। सूर्य कुमार यादव ने फिर वो कुछ नहीं किया। तो पता है क्या, ऐसा तो होता है, ठीक है। एंड ऑफ द डे आप यही कहेंगे कि कल आपका दिन नहीं था, ठीक है, लेकिन आप चैंपियन हैं, बिल्कुल हर हवाले से आप डिज़र्व करते थे कि आप कल ट्रॉफी को लिफ्ट करें, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। बाकी कोई भी बात नहीं है, आपके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको अगर कोसना शुरू करेंगे तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। आप उनमें से किसी एक के ऊपर भी बात नहीं कर सकते कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। 100% देने की कोशिश की, और जो कर सकते थे वो कर सके, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि क्रिकेट का खेल बहुत बेवफा है। सही है। अब अब मैं अगर अपनी बात करूं तो यकीन माने, जब ऑस्ट्रेलिया ने वो मैक्सवेल ने विनिंग शॉट खेला, तो उससे पहले ही जैसे इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बेचारे थोड़े से उनके कंधे झुक गए थे, और वो जैसे जैसे स्कोर आगे बढ़ रहा था ना, क्योंकि टारगेट उस लिहाज से बड़ा नहीं था जैसे 350 या 400 के करीब होता, ये 250 से भी कम रन से। तो उसी वजह से जैसे जैसे स्कोर आगे बढ़ता गया, और सेट बैट्समैन थे दोनों, तो रोहित शर्मा भी थोड़े से परेशान नज़र आने लगे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर इस वक्त विकेट गिर भी जाती है तो फौरी तौर पर इसके बाद हमें एक दूसरे के बाद 3-4 विकेटें जल्दी गिरानी होगी, तभी हम मैच में वापस आ सकते हैं। क्योंकि 50-60 रन, 3-4 विकेटें जो हैं वो भी अगर, क्योंकि उसके बाद भी 2-3 खतरनाक बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के पास थे, जैसे जोश इंग्लिस हैं या फिर ग्लेन मैक्सवेल हैं, तो ये बाद में आकर अच्छा खेल सकते थे, ठीक है। जिसकी वजह से रोहित शर्मा थोड़े से परेशान दिखाई देने लग गए, और फिर बाकी जो प्लेयर्स थे वो भी ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। अमूमन विराट कोहली जो
प्लेयर्स के दरमियान हौसला बढ़ाते रहते हैं, उनके अंदर एक वलवला पैदा करते हैं, तो कल वो भी बेचारे उस तरीके, क्योंकि इसके अंदर जो एक भावनाएं टूटने का और एक जो सपना टूटने का, इसके अंदर एक सारा उसका अक्साना वो नज़र आ रहा था। क्योंकि इतनी देर आप मेहनत करते हैं, इतनी देर आप दिन रात एक करके आप मेहनत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और फिर ऐन मौके पर आकर जब आपके साथ वक्त का साथ नहीं रहता है, तो फिर इस तरह होता है, ठीक है।